स्टार्ट करें। क्या कर रहे थे अपन ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में अपन ने पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली टॉपिक की। क्या देखा उसमें? सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पार्टनरशिप बिजनेस के, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। फिर क्या देखा? पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। क्या होता है डीड? डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस के गवर्निंग प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं कि कैसे काम किया जाना है, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है। इन सारी चीजों को एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा था, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आओ उनको निपटाना शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और याद दिला देता हूं, अपन ने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते, मतलब डीड नहीं बनाते, तो क्या अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट में गिवन प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो भी वहां पर दिया रहेगा उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम होगा। चलो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आ जाओ देखना स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्या गिवन है देखो, बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2017। बिजनेस कब स्टार्ट किया इनने? पार्टनरशिप कब स्टार्ट की अपनी? 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किए विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के इनने क्या स्टार्ट किया है? इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹3500 एंड 2000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ए ने कितनी कैपिटल लगाई? 3500। बी ने कितनी कैपिटल लगाई? 2000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 जुलाई 2017 ए एडवांस ₹750 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। क्या? ए ने लोन दिया, किसको दिया? फर्म को। कितनी तारीख को? 31 जनवरी को, ठीक है। अच्छा हाँ, 31 जुलाई। विदाउट हैविंग एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इस केस में क्या करते हैं जरा याद करो। एग्रीमेंट तो है नहीं पार्टनर्स के बीच में, क्या अप्लाई होने वाला है? पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होने वाले। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है? 6% पर एनम के रेट से दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसको। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 डिस्क्लोजेस अ प्रॉफिट ऑफ 1350। क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट दिखा रहा है, 0.75 भी है। चलो, बट द पार्टनर्स डू नॉट एग्रीड अपॉन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उनके बीच में इंटरेस्ट पर भी डिस्प्यूट हो रहा है और प्रॉफिट डिवीजन पर भी क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप कैसे डील करने वाले हो? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 6% पर एनम। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसा? इक्वली। चलो आओ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। जो भी आप मेथड अडॉप्ट करने वाले हो उसकी आपको रीजनिंग देनी है। करना स्टार्ट करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी सी डिटेल्स फिगर आउट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है ए और बी। उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है? 3500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और क्वेश्चन ने और आपको क्या बताया है? क्वेश्चन ने बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर, ये ईयर था बिजनेस, इनने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कब किया? डेट बताना। 1 जनवरी 2017, बोलो हाँ या ना? 1 जनवरी 2017। ये ईयर जाएगा कब तक? 31 दिसंबर तक, क्या हाँ या ना? यानी कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है इनके पास में? कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। अब बीच में क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि 31 जुलाई को किसने लोन दिया है? ए ने लोन दिया है। कितनी तारीख को? 31 जुलाई को। यहां कहीं पर आ रहा होगा 31 जुलाई 2017 लोन दिया है। लोन बाय ए ने दिया है, बी ने दिया है? ए ने दिया है। रुपीस कितना? 750 ₹750 दिया हुआ है। और
इस पूरे ईयर का आपको प्रॉफिट कितना गिवन है जरा बताओ। क्या बोला है? इस पूरे ईयर का प्रॉफिट है 1350.75, है ना? यही प्रॉफिट गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बेस पर अपने को काम करना है। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, आप करने क्या वाले हो? उनके बीच में दो बातों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहे हैं। कौन कौन सी दो बातें? फर्स्ट चीज क्या है? पहला डिस्प्यूट क्या चल रहा है? पहला डिस्प्यूट है कि इंटरेस्ट कैसे दिया जाए लोन पर। तो आप उस पर कितना इंटरेस्ट देने वाले हो? इस लोन पर आप इंटरेस्ट कितना देने वाले हो? इंटरेस्ट विल बी पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बोलो हाँ या ना? अब ये इंटरेस्ट आप कितने पीरियड के लिए दोगे? क्या आप इस दिन से 31 जुलाई के बाद से इंटरेस्ट देना शुरू करोगे? यहां से कब तक का इंटरेस्ट देने वाले हो आप? दिसंबर 31 तक का। यानी कितने मंथ्स हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना दोगे? फॉर 5 मंथ्स। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? इंटरेस्ट विल बी पेबल एट द रेट 6% पर एनम फॉर 5 मंथ्स। हाँ या ना? अच्छा, तो अपन प्रॉफिट में से पहले क्या कर देंगे? इंटरेस्ट जो पे करना है वो लेस कर दो, और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर देंगे? पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। चलो आओ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए ने दिया लोन, इस पर इंटरेस्ट देना है हमें। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं अपन? इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ? इंटरेस्ट 750 पर देना है अपने को, बोलो हाँ। 6% के रेट से देना है, बोलो हाँ। कितने मंथ्स का देना है? 5 मंथ्स का देना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 5/12। क्या हो गया ये? 750 अमाउंट ऑफ लोन, 6/100 6% हो गया। और कितने टाइम का हमें लोन उसको इंटरेस्ट देना है? 5 मंथ्स का देना है, तो 5/12 कर दिया। क्योंकि जब आपने ये किया ना 750 मल्टीप्लाइड बाय 6%, ये क्या आ गया? पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। ये पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। भैया ये 6% तो पूरे ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना? हाँ है ना? तो ये पूरे साल का आ गया। अब मुझे उसमें से कितना चाहिए? सिर्फ 5 मंथ्स का, क्योंकि उसने लोन कब दिया था? 31 जुलाई को। तो वो पैसा हमारे पास कितने टाइम रहा? 5 मंथ्स। तो हम उस पर इंटरेस्ट भी कितने टाइम का देंगे? 5 मंथ्स का। तो हमने डिवाइड बाय 12 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया। तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 18.75। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पे करेंगे हम इंटरेस्ट किसको? पार्टनर ए को। हाँ या ना? चलो अब मुझे एक बात बताओ, फर्म का प्रॉफिट कितना था? फर्म का प्रॉफिट कितना था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट गिवन कितना है? प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन कितना है? 1350.75। इसमें से पहले हम क्या देने वाले हैं? पार्टनर ए को इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो लेस कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना देना है इंटरेस्ट? 18.75 माइनस करो, कितना आ रहा है? कितना है? 1332। इसको लिसन, प्रॉफिट गिवन कितना था? 1350.75। उसमें से पहले हम ए को इंटरेस्ट देने वाले हैं, वो इंटरेस्ट लेस कर दिया। अब ये जो बचा है 1332, ये क्या हो गया? अमाउंट अवेलेबल या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। ये क्या है? वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या निकाल लेंगे अपन? एज शेयर इन प्रॉफिट, एज शेयर इन प्रॉफिट। तो
32, इसका कितना मिल जाएगा ए को 1/2, तो कितना आ जाएगा उसका शेयर 666 और बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी शेयर इन प्रॉफिट, ये भी कितना हो जाएगा 1332 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्या हो जाएगा 666। क्लियर है के बाद? सिंपल सी बात है, अपन ने पढ़ रखा है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड बिटवीन पार्टनर्स और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दैट मैटर, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो और एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है 6% पर एनम, और अगर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में इक्वली। क्लियर है के बाद? चलो आ जाओ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। ए और बी ने मिलकर 1 जनवरी 2017 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, विदाउट एनी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, ना तो कोई ओरल एग्रीमेंट किया है ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन, उसके अलावा पहले तो 40,000 और 10,000 की ए और बी ने कैपिटल लगाई है। इन एडिशन टू दैट ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹5,000 टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2017। कितनी तारीख को लोन दिया है? ए ने 1 जुलाई 2017 को लोन दिया है। ए met an accident on 1 May and he could not work in the firm up to 30th June 2017। बेटा ए का एक्सीडेंट कब हुआ? कब हुआ? ए का एक्सीडेंट हुआ है 1 मई को, और 1 मई से वो कब तक काम नहीं कर पाया? 1 मई से 30th जून तक वो काम नहीं कर पाया, यानी कितने मंथ्स हो गए? 2 मंथ्स तक वो काम नहीं कर पाया। क्लियर है के बाद? चलो आगे बढ़ते। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 16,800। कितना है प्रॉफिट? 16,800 इज द प्रॉफिट। चलो अब ए कुछ क्लेम कर रहा है और बी कुछ क्लेम कर रहा है, दोनों के पॉइंट को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे। ए क्लेम दैट, ए क्या बोल रहा है देखो, ए बोल रहा है ही शुड बी क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। बेटा ए की कैपिटल ज्यादा है, देखो 40,000 है, और बी की कैपिटल कम है, तो अब ए क्या चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल जाए? 10% मिल जाए। तो ए को ज्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, तो उसको कंपनसेट हो जाएगा, हाँ है ना। वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन कितना मिलना चाहिए? 10% पर एनम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है क्या? ना ओरल ना रिटर्न। क्या अप्लाई होगा? द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है, वो अप्लाई होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट क्या होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0% नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम, यानी ये दोनों ही जगह गलत है। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, एक जगह गलत। दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन लोन 10% के रेट से नहीं दिया जाएगा। कितने परसेंट के रेट से दिया जाएगा? 6% के रेट से दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा फिर से ए को फायदा चाहिए। बेटा ए की कैपिटल कितनी है? 40,000। बी की कैपिटल कितनी है? 10,000। अगर कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा बताओ? 4:1। उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4 पार्ट्स, एक, और बी को कितना मिलेगा? सिर्फ 1 पार्ट। तो क्या ये सही बोल रहा है क्या? सरासर गलत है साहब, बिल्कुल अन्याय है। चलो तुम जज हो, तुम बताओगे। दोनों पॉइंट एक ही गलत है ना? चलो बी क्या बोलता है? बी बोल रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 6% शुड बी क्रेडिटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। अच्छा वो ए क्या बोल रहा है कि कैपिटल और लोन पर दोनों पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दे दो? 6%। तो एक बात तो सही बोल रहा है, दूसरी बात गलत बोल रहा है, हाँ है ना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते ना, सिर्फ क्या दिया जा सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितना? 6% पर एनम दिया जा सकता है, और वो सही बोल रहा है। चलो आगे बोल रहा है वो कि द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला पॉइंट भी उसका सही है, ये वाला पॉइंट हाफ गलत है और हाफ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ही शुड बी पेड अ सैलरी ऑफ 200 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज एब्सेंस। ए जब नहीं था ना तो बी ने अकेले काम संभाला, तो वो क्या बोल रहा है, तेरी एब्सेंस के समय में मैंने ज्यादा काम किया है तो मेरे को क्या दे दे, सैलरी दे दे। क्या सैलरी दी जा सकती है क्या उसको? नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट बोलता है कोई सैलरी वैलरी नहीं देंगे साहब, कोई सैलरी वैलरी नहीं देंगे। तो ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होने वाला, ये वैलिडेट नहीं होगा। चलो अब वो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अभी समझाया नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं अभी, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी होल्ड पे रख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि बता तो दूंगा, एक काम करता हूं आखिरी में बता भी दूंगा, पहले सिर्फ बिना अकाउंट के कैसे आंसर निकाला जा सकता है वो बता देते हैं। चलो अब करना शुरू करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्वेश्चन ने दिया क्या क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। ए और बी है, ए और बी की कैपिटल कितनी है? कैपिटल है इसकी 40,000 और इसकी 10,000 रुपीज। दोनों की कैपिटल ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अपने को। और क्या बताया क्वेश्चन ने? और क्वेश्चन बताया कि इनने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कब किया है? इनने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2017 को। तो फर्स्ट ईयर इनका एंड कब होने वाला है? 31 दिसंबर 2017, है ना। चलो अब बीच में एक दिन किसने लोन दिया है फर्म को? 1 जुलाई 2017 को लोन बाय ए, रुपीस कितना? 5,000 का ए ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, और एक और बात बताइए क्वेश्चन में, क्या बताइए कि इस पूरे ड्यूरेशन का प्रॉफिट कितना है? 16,800 प्रॉफिट है। कोई दिक्कत क्या? बस इतनी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे क्या? हाँ, लेकिन कितना देंगे? 6% पर एनम के रेट से देंगे। और कितने मंथ्स के लिए देंगे? कितने मंथ्स के लिए देंगे? 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स आ रहे हैं। चलो आओ करना शुरू करें क्या? आ जाओ। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लोन कितना है? 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल कितना है? काम करते लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 ऊपर पीरियड आउटस्टैंडिंग। लोन कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। क्लियर है के बाद? चलो अमाउंट ऑफ लोन कितना है बेटा? 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। और पीरियड ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। कितना आ रहा है? 150। ये क्या आ गया? ₹150 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। कोई दिक्कत है क्या इससे किसी को? है ना। चलो करें स्टार्ट, आगे बढ़े। अब क्या करना है अपने को? प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, पहली बात तो ए क्या बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10% और इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो 10%। दोनों बात गलत थी उसकी। अपन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देने वाले? 6% पर एनम, वो दे दिया। अब उसने क्या बोला था? प्रॉफिट बांट दो इन रेशो ऑफ कैपिटल, वो भी गलत है, वो नहीं करने वाले। अपन कैसे बांटने वाले? इक्वली बांटने वाले हैं। चलो आओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स
सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 16,800। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कितना किया हमने? इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन एज लोन? 150। तो क्या आ जाएगा, अपन इसको माइनस कर देंगे तो 16,650। ये क्या आ गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 16,650। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच ए और बी में कैसे डिवाइड होने वाला है एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932? इक्वली, बराबर बराबर। चलो, तो एज शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एज शेयर इन प्रॉफिट कितना होने वाला है? 16,650 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना आ जाएगा? 8325, है ना। चलो, बी का शेयर कितना आने वाला है? बी शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर आने वाला है 16,650 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8325, है ना। दिस इज डन।